जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पे कई तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। हमारे साथ सियासत बात करने के लिए मौजूद हैं सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कुलगाम एम वाई तारिगामी। तारिगामी साहब, पहले तो ये बताइए कि सियासी मंजरनामा, और अगर हम मुल्क की सतह पे देखें और जम्मू कश्मीर की सतह पर देखें, दोनों जगहों पे क्या आपको तब्दीलियां रोनुमा होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक मुल्की सियासत का ताल्लुक है, उसमें मुझे लग रहा है कि जहाँ तक हुक्मरान पार्टी का ताल्लुक है, वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि जमहूरियत को खतरा ही लाहक होगा और साथ ही साथ मुल्क के मुफाद में भी नहीं है। मेरा इशारा है कि हमारी फाउंडेशन जो है मुल्क की, वो सेकुलर डेमोक्रेसी पर है। हमारे फाउंडर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा भी लिया, उन्होंने बार बार दोहराया कि जहाँ तक हमारी दिशा है आगे बढ़ने के लिए, वो है एक साथ मिलकर, टुगेदर हम आगे बढ़ें। और यही वजह है, अगर आप प्रीमल देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ ये नहीं लिखा है वही एक फिरके का दूसरे फिरके का, वो नहीं। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है मेरी नज़र में ठीक नहीं हो रहा है, और निफाक अगर बढ़े, अगर फूट पड़े समाज में, तो मुल्क को नुकसान है और माशरे को नुकसान है। इस बार जो है आप असेंबली में जा रहे हैं काफी वक्त दराज के बाद, तो उम्मीदें भी काफी हैं, लोगों की उम्मीदें, क्योंकि हालिया दिनों जिस तरह से हमने असेंबली इंतखाबात में मैंडेट देखा, वर्डिक्ट जो लोगों का आया, उससे लगता है कि काफी उम्मीदें वाबस्ता है। इस बार असेंबली में चूंकि अभी बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ तक उम्मीदों का ताल्लुक है, वो तो हक बजानिब है, हमारे आवाम की उम्मीदें हैं। और इसीलिए उन्होंने एक मैसेज दिया है, क्या हमें जमहूरियत पर हमारा यकीन है और जमहूरियत का रास्ता ही हमारे लिए मुनासिब भी है। लेकिन ऐसा करने के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया चुनाव का, तो इस चुनाव में कुछ इशूज सामने आ गए। लगभग सभी पार्टियों ने उनको उठाया, अपने एजेंडे में शामिल किया, जिसमें एक ये है कि यहाँ हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहाँ हमें लैंड राइट्स मिलने चाहिए, जॉब राइट्स मिलने चाहिए। ये इश्यूज हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मरकजी सरकार ने, हत्ता कि उनके पास कैबिनेट का रेजोल्यूशन भी गया, उनके पास जो आ, चर्चा रही इस इशू को लेकर असेंबली में, उसके मुतलिक भी उनको खबर पहुंची होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक भी इशारा नहीं मिला है कोई कि मरकजी सरकार सीरियस है यहाँ स्टेटहुड को रेस्टोर करने के बारे में। वादा बंद हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, और भी जो जोमा है, उन्होंने बार बार दोहराया। किस चीज को वो अब टाल रहे हैं और क्यों टाल रहे हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। जम्मू को नुकसान होगा, कश्मीर को नुकसान होगा, और ये नुकसान मजमूई तौर पर फिर मुल्क को नुकसान होगा, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं। तो लाजमी तौर पर मेरी अपील है आज सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी लोगों से, कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में, सरकार से भी, यहाँ की सरकार से भी हक बजानिब है, लेकिन जहाँ तक मुश्तरका मुद्दों का ताल्लुक है, जहाँ सारे अवाम के मुफाद का ताल्लुक है, शामिल हैं, उन मुद्दों के साथ हमें एक साथ मिलकर जोरदार आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग इंसाफ चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत चाहते हैं, जमहूर इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत की ज़िंदगी चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जो आईनी हुकूक हमसे छीने गए, उनको बहाल किया जाए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और मेंबरान जो हैं अब बिल्स ला रहे हैं असेंबली में नेक्स्ट सेशन में जो होने वाला है, तो उन बिल्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी सुना होगा अल्कोहल बैन, गवर्नमेंट लैंड, और साथ में जो डेली वेजर्स, तो उनको आप कैसे देखते हैं? वो तो पूरा खुलासा पेश होगा जब वो लिस्ट होंगी, वो बिले असम्बली में एक कायदे के मुताबिक। अभी ऐसा हुआ नहीं, क्या एडमिट होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा। और मेरे ख्याल में मुनासिब होगा
कि मैं असेंबली में ही इन बातों पर चर्चा करूं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, क्या जहां तक अल्कोहल के बारे में मैंने अभी तक पता भी नहीं है ये है क्या। तो इसलिए अगर आपने पूछना ही है तो उनसे ही रुजू कर लीजिए जिन्होंने ये देखा होगा। इस बीच तारिगामी एक वाइब्रेंट आवाज रही है हमेशा असेंबली में, मैं आज मैंने भी देखा। आज तो भी इस बार मैं आज काफी भी देर के बाद जा रहे हैं, तो क्या मैं आज भी कहूंगा, जहां तक नशे का ताल्लुक है, एक हर शहरी से मेरी अपील है, क्या ये सही नहीं है कि आप घर घर की कहानी बनी है ड्रग्स की। कौन सा इलाका बचा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारा बचा है, न कस्बा बचा है, न शहर बचा है, न गाँव बचा है। इस पर तो मुहिम चलाओ। अरे साहब, मैं सिगरेट पीता था, डॉक्टरों ने कहा इससे आपकी सेहत खराब होगी, मैंने वो छोड़ दिया। और मैं अपील कर लूंगा, क्योंकि मैंने सिगरेट देखा है, तकलीफ देता है, इसलिए सिगरेट को जल्दी से छोड़ो। और मैं ये गुजारिश कर लूंगा अपने लेजिस्लेटर से कि वो काफी जानकारी रखते हैं, तो वक्त पर वहां आपस में मुज़ाकरात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ इश्यूज हैं, यहाँ महंगाई का मसला है, यहाँ बेरोजगारी का मसला है, यहाँ अभी भी मसला है जो वेरिफिकेशन के नाम पर बहुत सारे लोगों को, उनके रिश्तेदारों को मुलाजमत से, कारोबार से दूर रखा जा रहा है। यहाँ कितने ही लोग हैं जो बाहर के जेलों में हैं, चाहे यूएपीए का कानून हो, पीएसए का कानून हो। ये मसला है भाई, उन केसेस का रिव्यू ले लो, उनको यहाँ वापस लाने की कोशिश कर लो, ताकि उनके रिश्तेदार उनके साथ मुलाकी हो जाए, मिलने का मौका मिले। ये सारी बातें हैं। पिछले 7 साल में क्या रहा, जम्मू जाइए, वो वहां भी आप देख लीजिए बिजनेस का क्या हाल है। और यहाँ तो इशारा भी नहीं मिला था हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने का। तो इस वजह से हमारी माशरती, हमारी इक्तिसादी हालत, हम कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ भी देखिए आप। तो मेरे नजर में हमें चाहिए कि ऐसे मुद्दों को असेंबली में उठाए, चर्चा कर ले, बहस कर ले, रास्ता ढूंढे, ताकि जो दर्द है, जो परेशानियां हैं हमारे कम्युनिटी ऑफ पीपल, उनका इलाज ढूंढ सके। आखिर पर एक सवाल, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हालिया हमने देखा कि सूखे के असरात मुरतब हो रहे हैं, मनफी असरात। और उसमें सबसे बड़ी बात जो ये है, आप लोगों का भी रोल बनता है, जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, एनवायरनमेंट। तारिगामी एक आवाज बन के उभरा है हमेशा, तो इस बार एनवायरनमेंट के सेफ गार्ड के लिए मैं इस पर आने वाला था। एनवायरनमेंट, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ गया है। और सबसे ज्यादा मुझे अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। अगर बारिश न पड़े, अगर बर्फ न गिरे, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर कहाँ है। पीने का पानी भी हमारे लिए वो भी एक बहुत महाल मसला बन जाएगा। और फिर हमारी फसल का क्या होगा। ये आपने सही कहा, जहां तक चश्मे हैं वो भी सूख गए हैं। और दरियाओं की बात तो आप नजर डालिए, जहां भी हमारे पास नदी नाले हैं वो भी सूख गए हैं। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसीलिए हमारा मानना है कि एज शहरी हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जो कुछ आज तक हुआ, एनक्रोचमेंट हुए चश्मों के मुतल्लिक, बाकी चीज। अभी दूसरी बात यह है कि सरकार को भी ये चाहिए, ये इनका बड़ा बड़ा प्लान है, हम सड़कें बनाएंगे, उधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, यहाँ स्मार्ट टाउन्स बनाएंगे, मॉडल टाउन्स बनाएंगे। यार, ये जो माशरा है हमारा, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो खूबसूरती मिली है कुदरत की तरफ से हमें, उसको मत बिगाड़ो। अगर ये बिगड़ जाए तो सड़कें किस काम की। और इसीलिए जहाँ तमीर और तरक्की होना ज़रूरी है, वहाँ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि वो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो मुतासर न हो एडवर्सली। अगर ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी मुतासर होगी। और दूसरा, सरकार से हमारी अपील है कि वो आज से ही माहिरीन के साथ मशवरा कर ले, और सबील क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है, क्या कुछ किया जा सकता है इस सिचुएशन में, जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है हमारे लिए, हम सब के लिए। मुझे उम्मीद है कि रास्ता मिलेगा, और कोशिश कर लेंगे ताकि इस सिचुएशन का तदारुक करने के लिए, फेस करने के लिए कोई वाज़ेह कदम उठाए जा सके। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और जो मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद तारिगामी ने बरमला कहा कि सियासत अपनी जगह और साथ में माहौलियात का तहफ्फुज यकीनी बनाना
وہ ہم سب کا فرض اولین ہے، اور ہمیں اپنے جتنے بھی چشمے ہیں، ندی نالے ہیں، ان کے پرزرونس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ظہور رضوی، نیوز 18 نیٹ ورک، کلگام۔